हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल देवांश रणवे एनर्जी में। तो फ्रेंड्स, आज के हम एक और नए टॉपिक के साथ में, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1 HP वाटर पंप। 1 HP वाटर पंप को चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की हमको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं 1 HP का जो वाटर पंप रहता है अपना, जैसे समरसेबल होती है, उसको चलाने के लिए कितने पैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो देख लेते हैं। तो एक पैनल को चलाने, एक 1 HP की मोटर को चलाने के लिए यहाँ हमको 300 वाट के 4 पैनल यानी 1200 वाट की पैनल हम इसमें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 1 HP को चलाने के लिए हम 1000 वाट भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 1000, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1200 वाट हम इसमें लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आप इसमें मैंने 300 वाट के 4 पैनल यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसमें 550 वाट के या 545 वाट के 2 पैनल भी दे सकते हैं, या 250 वाट के 4 पैनल भी आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि आपको पूरा 1200 वाट या 1100 वाट या 1000 वाट आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सोलर पंप 1 HP यानी कि समरसेबल हुई, डीसी समरसेबल हुई, या अपनी जो मोटर हुई। तो डीसी समरसेबल को चलाने के लिए कितने वाट के पैनल है वो मैंने आपको भी बताया था। यानी कि हम 1200 वाट, 1500 वाट या मैक्सिमम कितने भी लगा सकते हैं। मिनिमम 1000 वाट से कम हम नहीं लगा सकते हैं। ये में समरसेबल है, डीसी समरसेबल है, उसको चलाने के लिए भी 1 HP का है। तो कम से कम हमें मैक्सिमम जो मिनिमम 1000 वाट की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप उसमें कितने ही वाट के पैनल लगा सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम मिनिमम 1000 वाट होना चाहिए और मैक्सिमम 1200 वाट या 1500 वाट आप लगा सकते हैं। या मोटर है अपनी या समरसेबल है, मोटर को भी रन करने के लिए 1 HP की मोटर हो या समरसेबल हो, तो उन सबको चलाने के लिए हमें इतने पैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप या पॉली के पैनल लगाइए या मोनो के अगर पैनल लगाते हैं आप, मोनो पर हाफ कट आप लगाते हैं तो 545 वाट के पैनल हैं, तो वो आप 2 पैनल इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर पॉली के लगा रहे हैं आप, 300 वाट लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ही था अभी कि इसमें 4 पैनल आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको एम्पियर और वोल्टेज आसानी से अच्छे मिल जाएंगे। जिससे 1 HP की समरसेबल हो या 1 HP की कोई भी मोटर हो, जो टुल्लू पंप कहते हैं वो मोटर हो, तो आसानी से वो ईज़िली चल जाता है। जिससे कस्टमर पर कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता है, जो कॉस्टिंग है वो भी उसकी कम रहती है। तो इन दोनों को चलाने के लिए मैक्सिमम 1200 वाट या 1500 वाट आराम से आप ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पंप हेड यानी कि कितना गहराई से हम पानी ला सकते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर आप कि इसमें जो जितनी ऊंचाई पर, जितना कम गहराई पर पानी होगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा। ज़्यादा गहराई में आप पंप डालेंगे, समरसेबल डालेंगे, तो वो कम पानी निकालेगा। जो उसकी जो मैं बताया 29 से 46 मीटर की गहराई से आसानी से पानी निकाल सकता है। यानी कि जितना पंप नीचे होगी उतना पानी कम निकलेगा गहराई से, और क्योंकि पावर आपकी कम है इस वजह से। तो और पावर आपकी ज़्यादा है, जो पैनल्स ज़्यादा लगे हुए हैं और गहराई पर है, तो पानी अच्छा निकलेगा। गहराई थोड़ी कम है और पैनल भी अपने अच्छे खासे लगे हुए हैं, तो पानी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, तो ये 29 से 46 मीटर की गहराई से अच्छा पानी निकाल देता है। यानी कि वही सिस्टम है कि ज़्यादा गहराई पे होगा पानी कम निकलेगा, कम गहराई पर रहेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे बना रहता है। और सोलर पैनल की हम बात कर लेते हैं, तो मिनिमम 900 वाट के पैनल हमें यहाँ पे लगाने ही होते हैं। इससे कम पैनल अगर हम लगाएंगे तो आपकी जो पंप वगैरह है, समरसेबल वगैरह, उसमें दिक्कत आएगी, वो चलेगी नहीं। चलेगी, लेकिन जो पीक टाइम रहता है अपना 11 से 2 या के बीच के या 3 के लगभग ही चल पाएगी। तो मैक्सिमम जो मिनिमम 900 वाट से पैनल कभी कम ना लगाएं, 900 वाट से पैनल ही ज़्यादा लगाएं। यानी कि मैक्सिमम 1200-1500 वाट लगाइए, मिनिमम 900 वाट या 1000 वाट होने चाहिए। इसमें जो कंट्रोलर है वो 1 सेट लगता है, जो VFD रहती है अपनी DC या AC मोटर जो भी हम चलाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पे DC है तो डायरेक्ट चला सकते हैं, और AC है तो उन दोनों के लिए मैं मोस्ट यही कहूँगा कि आप इसमें VFD यूज़ कीजिएगा। तो इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज रहता है, जो अपना जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, दोनों कनेक्टर को जो आपस में मिलाते हैं उनका जो वोल्टेज निकलता है वो 90 से 140 वोल्टेज का ही रहना
चाहिए, तो वो कहीं तक मोस्टली अच्छा रहता है। यानी कि जो BOC रहती है तो वो मिनिमम आपको देखा जाएगा जब 300 वॉट के हम 2 पैनल लगाएंगे तो उनको हम सीरीज़ में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमें जो क्या वोल्टेज जो है अपने वो बढ़ जाते हैं। तो ये वोल्टेज तीनों पैनल का जो 3 या 4 पैनल का वोल्टेज रहेगा वो अपना आसानी से बढ़ जाएगा। तो वो 900 से वो 90 से 140 के बीच में रहना चाहिए। ये अच्छा उसका रहता है जो ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो ये कंट्रोलर जो VFD है उनके अच्छे खासे वोल्टेज जो बनते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है उस हिसाब से ही अपने ऊपर ले लेते हैं और पानी को आसानी से निकाल देते हैं। तो इसका जो एम्पियर की भी हम बात कर लेंगे, ये अपने ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं। जब मैंने आपको फिर बताया था कि अगर हम सीरीज़ में कनेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, और पैरेलल में हम कनेक्शन करेंगे तो वोल्टेज हमारे सेम रहते हैं और एम्पियर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको चलाने के लिए सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे, जिससे हमारे वोल्टेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वोल्टेज हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और एम्पियर हमारे सेम रहते हैं। जो भी अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कितने एम्पियर तक एक पैनल जो हमारा निकालेगा वो भी बता देता हूँ चलो आपको। तो और इसकी जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज रहेगी वो 110 VDC की रहती है। यानी कि मैक्सिमम 110 वोल्टेज की जो इसकी पीक वोल्टेज है वो रहनी चाहिए। तो 90 से 40 के बीच में जो मैक्सिमम रहेगी 110। तो यहाँ पे जो क्या रहेगा, आपकी जो समरसेबल या मोटर है वो बहुत अच्छी तरीके से रन करती रहेगी। तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वो रन करेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एम्पियर की। तो मैक्सिमम जो इनपुट करंट रहता है अपना वो 8.2 एम्पियर का रहता है। यानी कि आपको मैं कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। इसके हम जो कनेक्शन करेंगे वो सीरीज़ में करेंगे, प्लस माइनस करेंगे सीरीज़ में हो जाएगा। तो ये इसमें जो हमारे जो एक पैनल का जो करंट रहेगा वो 8.2 के लगभग रहेगा, और इसका जो वोल्टेज है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि एम्पियर हमारे सेम रहते हैं और वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो एक पैनल का जो एम्पियर रहेगा वो 8.2 के लगभग रहेगा, तो जिससे कि आराम से आपका चल जाएगा। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो 30 से 85 वोल्ट का रहता है। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो 30 से 85 वोल्टेज का वोल्ट का इसमें रहेगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आसानी से आपकी जो मोटर है वो खूब अच्छी खासी रन करेगी। उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 30 से 85 वोल्ट का रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे हम देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। आगे इसमें इनपुट पावर है। इनपुट पावर जो मैंने अभी बताया था आपको, इसमें हम इनपुट पावर 900 वाट तक DC दे सकते हैं। 900 वाट तक जो DC पावर अपनी वो दे सकते हैं। और प्रोटेक्शन को देखते हुए हम इसमें यूज़ करते हैं ओवर करंटेज, इसमें और दिक्कत आ सकती है, और ओवर लो वोल्टेज, ड्राई रन, ओवरफ्लो, ये सब इसमें कंट्रोलर हम लगाते हैं। तो वो आपको उसको क्या करता है, वो प्रोटेक्शन के लिए रूप में काम करते हैं। तो जिससे आपको जो कंट्रोलर हमारा लगेगा और DCDV वगैरह जो AJB वगैरह हम लगाते हैं वो इसमें क्या होता है, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो बचाता है। तो आगे हमने एसेसरीज़ हम अगर देखते हैं इसमें, तो एसेसरीज़ आपको स्ट्रक्चर, वायर, नट बोल्ट, वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो इसमें यूज़ होती हैं। स्ट्रक्चर जब हम किसी पैनल को लगाएंगे तो उसके लिए भी हमें उसको स्टैंड करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। प्लस वायर को लगाने DC वायर हम यूज़ करते हैं, तो DC वायर की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। 4² mm लगाएं या 6² mm लगाएं, वो अपनी मोटर की जो लोड की कैपेसिटी है उस हिसाब से हम डिज़ाइन करके यहाँ पे लगाते हैं। नट बोल्ट SS के हमें हमेशा यूज़ करने चाहिए, जिससे वो रस्ट फ्री रहते हैं, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसमें जो डिस्चार्जिंग रहती है, यानी कि जो पानी बाहर अंदर से जो ज़मीन की गहराई से डेप्थ से पानी आएगा वो कितने लीटर तक पानी आ सकता है पर डे का, वो 6200 से 3,84,000 मतलब 38,400, यानी कि आपका 6200 से 38,400 लीटर्स पर डे का आपको पानी मिल जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मान लो आपकी जो मोटर ज़्यादा गहराई पर है तो आपको कम पानी मिलेगा, अगर ज़्यादा ऊंचाई पर है, डेप्थ में नहीं है, तो आपको पानी अच्छा मिल जाएगा। तो ये आपका डेप्थ की जो पानी की डिस्चार्ज है वो बता दी है कि 1 HP की जो पर डे की क्या इसकी कैपेसिटी रहती है पानी की। तो वो इतनी कैपेसिटी रहती है कि अगर
ज़्यादा डेप्थ के अंदर रहेगा तो पानी कम आएगा, और डेप्थ थोड़ा ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको पानी ज़्यादा मिल जाएगा। वो पानी के फ्लो पर डिपेंड करेगा कितनी ऊंचाई पर आपके यहाँ पानी है, तो उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो वारंटी हम देखते हैं कंप्लीट सिस्टम की जो वारंटी रहती है वो 5 ईयर की रहती है, यानी कि पूरे सिस्टम की जो वारंटी रहेगी वो 5 साल की रहेगी। चाहे कुछ भी इसमें कोई भी समस्या है तो वेंडर के थ्रू अंडर रहती है वारंटी। अगर कोई जो पैनल है, अपने पैनल की वारंटी की हम बात कर लेते हैं तो मोस्टली वो 25 ईयर्स में आती है। तो जैसे कि आपको सबको ही पता है, हर वेंडर को पता है, कस्टमर्स को भी सबको पता है, जो वारंटी रहती है पैनल की वो 25 साल की रहती है, और कंप्लीट जो सिस्टम है उसकी 5 साल की वारंटी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। अगर प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम प्राइस हमको देखने को मिलती है पर किलोवाट की 32,000 से 84,000 रुपये तक आएगी, जो कि इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन वगैरह रहेगी। क्योंकि वो ऐसा है कि अगर वो डिपेंड करेगा किस ब्रांड का हम मटेरियल ले रहे हैं, किस A1 है, B ग्रेड है, वो डिपेंड करता है इस पर कि किस क्वालिटी का मटेरियल हम ले रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कॉस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।